हम बात कर रहे हैं महामुकाबले की, भारत बनाम न्यूजीलैंड। अगर आईसीसी इवेंट में भारतीय टीम को किसी ने सबसे ज्यादा सताया है तो वो न्यूजीलैंड की टीम है, लेकिन आज बारी है 2019 के सेमीफाइनल का बदला लेने की, WTC फाइनल का बदला लेने की आज बारी है। कई सारा हिसाब किताब आज न्यूजीलैंड से करना है और आज चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार हिंदुस्तान लेकर आना है। इसकी हम कर रहे हैं बात। देखिए, लगातार प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है हर तरफ और अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ ही पलों में टॉस हो जाएगा, तो जो भी अपडेट्स आएंगे टॉस की वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि 2 बज चुके हैं। अब ज्यादा समय बचा नहीं, जब पहली गेंद फेंक दी जाएगी। बता आपको यह दें कि कुछ ही पलों में जब टॉस होगा तो यह पता चलेगा कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन पहले गेंदबाजी करेगा। जो पिच दिखाई दे रही है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की, उसमें दरार दिखाई दे रही है, मतलब साफ है स्पिन ट्रैक रहने वाला है। ये स्पिनर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज भी स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। अब किस प्रकार से अक्षर पटेल की गेंदबाजी होगी, रविंद्र जडेजा किस प्रकार की गेंद डालते हैं, जिस प्रकार से वरुण चक्रवर्ती ने एक रहस्यमय मिस्ट्री गेंदबाज की भूमिका निभाई है और सताया है न्यूजीलैंड की टीम को, ऑस्ट्रेलिया की टीम को, कुछ उस प्रकार से गेंदबाजी वो भी कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से विकास जो है वो कनेक्ट है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आयुष जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है उसमें किसका पल्ला भारी है और क्यों। 2:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में यह महामुकाबला है। हेड टू हेड मुकाबलों की हम बात करें ओडीआईज में तो भारतीय टीम का पल्ला न्यूजीलैंड पर भारी है, लेकिन कीवी टीम आईसीसी इवेंट में आने के बाद में कितनी खतरनाक हो जाती है ये मुझे लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का आज फाइनल है, लेकिन सन 2000 में जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को हराया था। वो मुकाबला भी बड़ा ऐतिहासिक था। किस प्रकार से क्रिस क्रैम्स ने शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी, किस प्रकार से उसमें सौरभ गांगुली का शतक आया था, किस प्रकार से सचिन ने बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो मुकाबला हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीत पाए थे न्यूजीलैंड से। लेकिन आज हम कह रहे हैं हिसाब किताब का दिन है, आज हिसाब किताब होगा। आज न्यूजीलैंड को हराना है, ट्रॉफी घर लेकर आना है। बता दें आपको कि बड़ी खबर यह आ गई है कि न्यूजीलैंड हैव वॉन द टॉस एंड हैव ऑप्टेड टू बैट, यानी न्यूजीलैंड, बड़ी खबर यह इस वक्त की न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करेगा। एक बार फिर से भारतीय टीम को टॉस गंवाना पड़ा है, पहले बल्लेबाजी जो है अब न्यूजीलैंड करेगी। कोशिश ये होगी कि ज्यादा स्कोर जो है वो बोर्ड पर लगाया जाए और प्रेशर में भारतीय टीम को डाला जाए। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दिखाई दे रहे विकास, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास, जोशाई है, टॉस हो गया है और जो टॉस है वो न्यूजीलैंड जीती है, पहले बल्लेबाजी करने जा रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। किस प्रकार का मैच अब यहां से देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प है आशीष, और जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आज बल्लेबाजी सबसे पहले चूज की है न्यूजीलैंड की टीम ने। और पिछले मुकाबले में अगर हम देखें, न्यूजीलैंड ने पहले सबसे पहले बैटिंग की थी और 350 से ज्यादा रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी, एक तो कृष्णकांत जी हैं लगातार और रुचि सुबह से नजर बनाए हुए हैं। रुचि, एक बात बताइए कि सबसे पहले बैटिंग करने वाली है न्यूजीलैंड की टीम और हम लास्ट मैच देखते हैं, एक बड़ा पहाड़ी स्कोर खड़ा किया था उन्होंने 300 साढ़े 300 रन का, क्या नजर आता है? देखिए, रोहित शर्मा टॉस जीतेंगे नहीं और मैच हारेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरह से बार बार टॉस हारा जा रहा है और मैच जीता जा रहा है, वो तो साफ है कि एक बार फिर से टॉस हारेंगे और मैच को जीत जाएंगे। और रही जो हमने आखिरी बार अपने जो भी मैचेस देखे थे या जो भी उन्होंने स्कोर खड़ा किया था और भारत ने कैसे उसको दमदार तरीके से अपनी विपक्षी टीम को, विरोधियों को हराया था और उनके छक्के छुड़ा दिए थे मैदान में, वही पूरा नज़ारा इस बार फिर से देखने को मिलेगा। और जो भी फैंस हैं इंडिया के, वो बिल्कुल इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से हमारे हाथ में ट्रॉफी आए और पूरे मैदान में हम लोग उसको लेकर घूमे। वो वाला जो मोमेंट था जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, एक बार फिर से वो हम लोग शाम को देखने को मिलेगा। बिल्कुल आशीष, तो देखिए हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन कृष्णकांत जी, सबसे पहले बॉलिंग के लिए इंडिया उतरने वाली है। क्या मोहम्मद शमी की वो लाइन एंड लेंथ, वो पेस नजर आ रहा है आपको? वरुण है, रविंद्र जडेजा स्पिनर्स में सबसे सीनियर खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, क्या नजर आता है? हार्दिक पांड्या तो हालांकि दोनों फाइनल खेले हैं, वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला, T20 वर्ल्ड कप में भी वो खेले हैं, क्या नजर आता है बॉलिंग लाइन में? बिल्कुल सही कहा आपने। हम 3 डिपार्टमेंट में बांट लेते हैं। जहाँ तक बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजी बेहतर खेल रही है, बहुत शानदार में है, लय में है, लीड लगता है जब भारतीय बल्लेबाजी होती है। और आज जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो पूरी टीम में एक रूपता है, सबों को उम्मीद है कि सभी बेहतर गेंदबाजी करेंगे। लेकिन जिस तरह का पिच है, आपको बताया कि मौसम में केवल भारीपन है, तापमान 29 डिग्री के आसपास है, हवाएं चल रही है, तो मुझे लगता है कि समी जो कि स्विंग कराते हैं, 2 टप्पा खाने के बाद, मुझे लगता है उनको मदद मिलेगी। अगर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग क्यों चूज की?
न्यूजीलैंड ने बैटिंग इसलिए चूज करी कि उनको एक तो अपने बल्लेबाजी पर काफ़ी विश्वास है और उनके विलियमसन बहुत ही अच्छे लय में हैं और रविंद्र जो है वो भी बेहतर खेले, शानदार फॉर्म में। पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी जमाई थी, विलियमसन ने भी जमाई थी, तो दोनों की शानदार बल्लेबाजी है। और सबसे बड़ी बात है बल्लेबाजी करने के पीछे है कि जो फाइनल का एक दबाव होता है, जो फिनाले आज खेला जा रहा है उसमें काफ़ी दबाव होता है, तो वो चाहते नहीं है कि बाद में हम बल्लेबाजी करें, एक टारगेट वो सेट करना चाहते हैं। और मैच है, फाइनल में स्कोर बहुत ज़्यादा बनाया नहीं जाता है, जैसे फुटबॉल में होता है बहुत कम स्कोर होते हैं, 1 गोल होता है या 2 गोल होते हैं। तो यह आज के मैच में भी न्यूजीलैंड की टीम निश्चित रूप से चाहेगी कि हम एक टारगेट रखें। मुझे लगता है कि आज मैच में 260-70 रन भी अगर न्यूजीलैंड बनाती है तो भारत दबाव डालने में कामयाब रहेगी, लेकिन भारत को भी कम आंकने की जरूरत नहीं है। विकास देखिए, आप चर्चा जारी रखिएगा, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को हम ये भी दे दें कि मैट हेनरी रूल्ड आउट हो गए। मैट हेनरी जो मुख्य गेंदबाज हैं न्यूजीलैंड की टीम के, जो बेहतर पेस के साथ करते हैं, पिछली बार जब इंडिया न्यूजीलैंड हुआ था इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो पंजा खोला था, 5 विकेट उन्होंने लिया था, टॉप ऑर्डर को गिरा दिया था एकदम से उन्होंने। आज वो बाहर हो गए प्लेइंग 11 से, तो ये भारतीय टीम के लिए कितनी सुखद खबर है, इस पर भी बातचीत करिए। और लगातार जो बल्ला खामोश चलता आ रहा है रोहित शर्मा का, शुभमन गिल का, ओपनिंग पेयर कुछ कर नहीं पा रहा है, मिडिल ऑर्डर पर हर बार हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि विराट द चेस मास्टर आज फिर से चेस करने का उनको मौका मिलेगा। क्या एक्सपेक्टेशन इन दोनों चीजों पर बात? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर कृष्णकांत जी अभी आशीष ने बताई कि मैट हेनरी जो उनके टॉप के बॉलर हैं वो रूल आउट हो गए हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए ऐसे वक्त में, जबकि ना सिर्फ वो उनका स्विंग बेहतर है, उनका बॉलिंग का स्टाइल अलग है, बल्कि बैटिंग में भी वो उतना ही कमाल करते हैं। तो एक ऐसे मजबूत खिलाड़ी का ऐसे एंड टाइम पे बाहर हो जाना कितनी बड़ी कमजोरी। खुशी की बात है, एक भारतीय होने के नाते खुशी की बात है, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है, कल से ये चर्चा, 2 बातें चर्चा में थी। एक तो चर्चा थी हेनरी नहीं खेलेंगे, आखिरकार वही हुआ। दूसरी चर्चा ये हो रही थी अगर ये भारत मैच आज जीत जाता है वर्ल्ड कप तो रोहित शर्मा के बारे में भी खबर बहुत ही तेजी से चल रही थी कि वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँ कि एक प्लेयर पर कोई मैच निर्भर नहीं करता है, पूरी न्यूजीलैंड टीम में सभी स्टार खिलाड़ी हैं, भारत में भी स्टार खिलाड़ी हैं, तो हेनरी के नहीं खेलने से कुछ अंतर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। मुझे लगता है उनके पास एक से एक गेंदबाज हैं और वो अपना लगातार बेहतर प्रदर्शन करता है, मुझे आज भी कोई खास अंतर उनसे नहीं लगा है। एक बात और कहना चाहूँगा आपको विकास जी कि आज के मैच में क्षेत्ररक्षण जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है और गेंदबाजी की जहाँ तक बात करें एक सही लाइन पर, लेंथ पर, यानी सही लंबाई की गेंद फेंकनी होगी। अगर ऐसा वो करेंगे दबाव डालने में कामयाब रहेंगे। विलियमसन आप जानते हैं कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनके लिए शानदार क्षेत्ररक्षण लगाना होगा, उनको दबाव बनाना पड़ेगा और जो क्लोजन फील्डर्स हैं उनको कैचिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं और लास्ट मैच में उसके हम कैचेस देखें, चाहे वो कैल विलियमसन की बात करें, रचिन रविंद्र की बात करें, बेलम की बात करें, क्या फील्डिंग की है, तो ऐसे वक्त में इंडिया की फील्डिंग में भी उतना ही जज्बा दिखाना पड़ेगा जैसे हम हार्दिक पांड्या को देखते हैं या हम देखते हैं तमाम जडेजा की हम बात कर लें तो हाँ शुभमन गिल हैं, तो वही फील्डिंग में भी नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए आज करो और मरो की स्थिति है, आज के बाद ये कल नहीं होने वाला है। आज जो कुछ है भारतीय टीम पूरा दांव आज लगा दी है, अपने आप को झोंकने का काम करेगी। भारतीय फील्डिंग खराब नहीं रही है, आपने देखे शानदार कैचेज लिए गए हैं, शुभमन गिल अच्छे फील्डर से, विराट कोहली मैदान में वो जज्बा लाते हैं, वो शॉट पे परोस लाते हैं, सबको उत्साह बढ़ाते हैं। मुझे लगता है भारतीय फील्डिंग भी बेहतर है। जहां तक न्यूजीलैंड की हम बात करेंगे, आप देखे हैं, हमने कई मैचेस भी देखे हैं, ग्राउंड पे देखे हैं कि काफ़ी लंबे कद के खिलाड़ी होते हैं और वो खासकर बाउंड्री पर आप देखें बहुत शानदार कैच करते हैं। तो जिस तरह हमारे पास हार्दिक पांड्या है, बहुत अच्छी उनकी फील्डिंग, रोहित शर्मा भी लोग कहते हैं कि मोटे हैं लेकिन जब फील्ड में काफ़ी आक्रामकता के साथ फील्डिंग करते हैं। के जी क्या लगता है आज न्यूजीलैंड कितना स्कोर कर पाएगी? मुझे लगता है कि अगर मेरिट की बात की जाए, खेल की बात की जाए, खेल की बारीकियों की बात की जाए तो आज 260-270 रन से ज़्यादा बनने की मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ, ये बात दिलचस्प है कि हो सकता है कि अगर शुरू में 1 आध विकेट न्यूजीलैंड के गिरते हैं, फाइनल का दबाव है, भारतीय फैंस भारी तादाद में वहाँ पर दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड में पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि 260-70 बहुत ही एक रिस्पेक्टिव। बिल्कुल आशीष, कृष्णकांत जी कह रहे हैं 260 से 70 रन एक ऐसा स्कोर होगा जिसको बहुत आसानी से भारत चेस करेगा। लेकिन पहला पावर प्ले जो है कृष्णकांत जी बड़ा दिलचस्प होता है, उसमें मुझे लगता है कि पिछले मैच में हमने देखे कि फास्ट बॉलर के साथ स्पिनर का जो कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा करते हैं, क्या इस बार वो पावर प्ले में नजर आएगा? ये देखना दिलचस्प होगा आशीष। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आवश्यकता पड़ने पर रोहित शर्मा की यही तो खूबी है, आवश्यकता पड़ने पर विकास वही नहीं देखते हैं कि पहला पावर प्ले चल रहा है कि आखिरी, आवश्यकता पड़ने पर वो 47वें ओवर में भी स्पिनर को गेंद थमा देते हैं और पहले पावर प्ले में भी जब 30 गज के दायरे में रहते हैं ज्यादा फील्डर तो वहां पर भी वो स्पिनर को थमा देते हैं और कहते हैं आप जाइए निकल कर मारिए और वहां पर विकेट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। और रोहित शर्मा की जब बात उठी है तो अभी जब टॉस के बाद में बातचीत हुई, विकास जो वहां पर मौजूद थे लोग, उनसे जब बातचीत हुई टॉस के बारे में तो उन्होंने कहा कि टॉस को साइड में रख देते हैं,
बात करते हैं परफॉर्मेंस की। उन्होंने कहा कि इन पिचेस पर, इस मैदान में हम पहली बैटिंग करके भी जीते हैं और हम चेस करते हुए भी जीते हैं। हम बहुत क्लियर हैं, हमारा ध्यान टॉस पर नहीं था, हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने पर ध्यान देंगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट नजर आया है, वो अप्रोच, वो इंटेंट रोहित शर्मा ने अपनी बातचीत में तो दिखा दिया है। किस प्रकार से देखा जाए रोहित शर्मा के इस मेंटल स्टेट को और उनके इस बयान को कि हम लोग टॉस की बात नहीं कर रहे हैं, ना हमने चिंता की, हमारा फोकस है कि अच्छा क्रिकेट खेलो और इसको एक नॉर्मल मैच की तरह लिया जाए और न्यूजीलैंड को हराया जाए। बहुत दिलचस्प है आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा कि रोहित शर्मा की जो कप्तानी है वो सिर्फ उनके रन बनाने, उनकी बैटिंग करने तक नहीं, उनके जो निर्णय रहते हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। और लास्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे कृष्णकांत जी, गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के कोच हैं, उन्होंने वो यही कहा कि कप्तान के तौर पर पूरी टीम का कॉन्फिडेंस कैसे आप बना के रखने, वो बड़ा दिलचस्प होता है। पिछले मैच में आपको याद होगा आशीष कि हमने देखा कि दूसरे और तीसरे नंबर पर अक्षर पटेल को लाके जो सरप्राइज किया रोहित शर्मा ने, तो ऐसे आप देखते हैं कि निर्णय बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। कई बार आप अक्षर पटेल को पहले ला रहे हैं, उसके बाद केएल राहुल को ला रहे हैं, फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, फिर जडेजा को अगर आप 6th नंबर तक इंतजार करवा रहे हैं ताकि एक अच्छी जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग होती है उसको अगर बचा के रखते हैं, तो ऐसे निर्णय रोहित शर्मा की कप्तानी आज फाइनल मैच में मान लिया जाए कि बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति। बिल्कुल, जहाँ तक सफलता की बात है कप्तान के तौर पर, तो आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी स्टार प्लेयर रहे हैं, 4 ट्रॉफी उन्होंने जिताई। रोहित शर्मा ने भी एक आईसीसी लेवल की ट्रॉफी जिलाई है और आपको याद होगा पिछली बार हम लोग फाइनल में चूक गए थे। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जा रहा है। जिस तरह से भारतीय टीम को विराट कोहली के बाद उन्होंने संभाला है, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं और खासकर एन मौके पर जो एक तब्दीली करते हैं, बदलाव करते हैं, रोहित काबिल तारीफ है। रोहित शर्मा एक बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं, जब बल्लेबाजी करने आज देखेंगे काफी उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा उस तरह से चल नहीं पाए हैं, मुझे लगता है आज उससे काफी उम्मीदें हैं। विकास में लौटूंगा, हम लोग इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हम टॉप ऑर्डर की बात करेंगे, मिडिल ओवर की बात करेंगे, लेकिन आज जो बात होनी चाहिए वो स्पिनर्स का, क्योंकि स्पिनर्स पर दोनों ही टीमों ने तगड़ा दांव लगाया है। फिलिप भी गेंदबाजी करेंगे, सैंटनर जो कि कप्तान है न्यूजीलैंड को, उन्होंने टप्पे पे गेंदबाजी की है और बहुत परेशान किया उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को। वो उनके पास एक बेहतरीन फॉर्म है, वो लंबे छक्के लगा सकते हैं, छोटे कैमियो वो खेल जाते हैं, उसकी बात। लेकिन भारतीय टीम के 4 स्पिनर आज पहले गेंदबाजी का दारोमदार है। आज अक्षर पटेल को दिखाना पड़ेगा वो टीम में आखिर जिस प्रकार से प्रदर्शन करते आए हैं T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, वो उसको मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। कुलदीप यादव फाइनल्स में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, आज उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आज वो चाइनामैन गेंदबाजी करें, आज वो विकेट चटकाएं। वरुण चक्रवर्ती वही प्रदर्शन दोहराए जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में दोहराया था, 5 विकेट लिए थे, 44 रन से इंडिया जीती थी, उसकी भी बात बहुत जरूरी। रविंद्र जडेजा, जड्डू, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो ये 4 स्पिनर क्या करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड अगले कुछ ही पलों में पहले बल्लेबाजी करने के लिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उतर जाएगी। जो भी अपडेट्स आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। कुछ और पहलू हैं इस पूरे मैच के, इस फाइनल्स के, उसकी भी हम बात करेंगे।